अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। महमूद अचकज़ई के घर पर छापा फाशिज़्म की इंतहा है। उमर अयूब, ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। असद कैसर, बिलावल अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। बैरिस्टर गोहर, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि गुज़िश्ता रात महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा फाशिज़्म की इंतहा है। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मैं महमूद अचकज़ई के घर पर छापे की शदीद अल्फाज में मसम्मत करता हूँ। महमूद अचकज़ई के घर कार्रवाई की गई, वो अफसोसनाक है। उन्होंने शिकवा भी किया, मेरी गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर को मुकम्मल बराह रास्त नहीं दिखाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे मासूम वर्कर को एहतजाज करने की वजह से पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हम इस मामले पर आपकी ईवान की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान को फौरी हटाया जाए। बाद अज़ां साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ईवान में खिताब करते हुए बताया कि बिलावल भुट्टो ने साइफर पर बात की। साइफर पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे सफ़ीर को बुलाकर इंतहाई बुरा रवैया अपनाया गया। क्या ये सब साइफर को झूठा नहीं कहते थे? लेकिन फिर भी इसी साइफर को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गईं। आवाम को मायूस करने के लिए बानी पीटीआई को सजा दिलवाई गई। बानी पीटीआई पर मनगढ़ंत केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमारे सफ़ीर को जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। हम में से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे घरों पर छापे मारे गए। आधी रात को हमें गिरफ्तार किया जाता था। हम पर पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला जाता था। मैं इस वक्त भी कहता था कि मर जाऊंगा लेकिन बानी को नहीं छोड़ूंगा। असद कैसर ने बताया कि हम डर और खौफ से दूर निकल चुके हैं। हम सिविलियन बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। फार्म 47 वाले जानते हैं कि वो हारे हुए हैं। कराची में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। इस वज़ीर आज़म की कोई अखलाकी कदर है? वज़ीर आज़म को कोई शर्म महसूस हो रही है? हम एक नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे ताकि आइंदा धांधली ना हो। आइन और कानून में रहकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पर मुकदमात की कोई हकीकत नहीं, सब मन घड़त हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई इनके अहलिया समेत दीगर के खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाएं और इन्हें रिहा किया जाए। हमें हक नहीं मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं करेगा। बैरिस्टर गोहर खान ने ईवान से बात करते हुए कहा कि हमने तसव्वुर नहीं किया था कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा जिसके पास पब्लिक मैंडेट ना हो। उन्होंने कहा कि बिलावल अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। उसी दौरान राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अगर आप हमारे लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। चेयरमैन पीटीआई, आप अपने साथियों को सलीका सिखाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मैं ये कह रहा था कि ये लोग हमें दर्स देते हैं अपने गरेबानों में झांकने का, लेकिन जब पीडीएम हुकूमत आई तो क्या उन्होंने नैब से अपने केसेस माफ़ नहीं करवाए? अगर इनको घुमंड है जमहूरियत पर तो हमारी औरतों के जेल जाने की मजम्मत करनी थी। इनको जमहूरियत रास नहीं। इमरान खान पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सदारत दी जाए। जरदारी के अलावा ये लोग तो ज़ाती मफादात के लिए आते हैं। रमज़ान खान का कोई बेटा भतीजा ईवान में मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। उन्होंने कहा कि इस इंतखाबात में MQM ने अपने असूलों की सौदेबाजी की है। उन्होंने हमारी सीटें छीनी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर एक हकीकत है। इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए जिन्होंने हुकूमत ख़त्म की, ना कि इसकी जिसकी हुकूमत गिराई गई। उन्होंने कहा कि हम इनके वज़ीर आज़म नहीं मानते, लेकिन उन्होंने हमारी औरतों को रिहा करवाने का नहीं कहा। जमहूरियत के वो असूल जो सुनहरी हैं, ये लोग इसे कुर्बान कर चुके हैं। ये जमहूरी नहीं, मुफाद परस्त हैं। उन्होंने नैब के कानून में तरमीम की, सबसे बड़ी काबीना बनवाई। उन्होंने कहा हमारी तकरीर नशर नहीं होती, हमें ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान की बात नहीं हो सकती तो ऐसा ही क्यों है? इस पार्लियामेंट में हम होते हुए एक जैसा नहीं माना जाता तो ऐसे नहीं चला जा सकता।